तो हजारों सालों बाद लेजेंडरी ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट फिर से अपीयर हुआ है इस डॉक्यू कंटेंट में, जो कि मिक्सचर होता है ड्रैगन और फीनिक्स का। और इसी फ्रूट की वजह से यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग फाइट होने वाली है, जिसके सामने जो मास्टर अलो वाले रेस्क्यू मिशन में हुई थी वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक दो जोन के 5 स्टार को एक्शन में दिखाया गया था। और यहाँ पर लिटरली 2 जोन के 5 स्टार के कई सारे बंदे रहेंगे। और यहाँ पर लेवल अब भरा हुआ पड़ा है ये आइस रिवर वैली के 2 जोन से, और विंड लाइटिंग पैवेलियन से, और ज़ियान तो 2 जोन बन चुका है, उसके साथ में भी सारे 2 जोन आए हुए हैं। जिया भी यहाँ पर 2 जोन वाला लुक ले लेगी अपना इस ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट के लिए। और तो और थोड़े टाइम बाद यहाँ पर एक 2 जोन की 9 स्टार का बंदा आएगा, जो कि होगा जिया के ट्राइब का, जिसका नाम है हाइक्यों। और यहाँ पर वो जो डाओशैंग का स्कैडन है वो भी एक्शन में आने वाला है। तो देखने के लिए है बहुत कुछ, इसलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो जो ज़ियान और उसका ग्रुप रहता है वो जैसे ही आता है इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड में, जहाँ पर स्केलेटन्स थे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के और एंशिएंट हेवन फीनिक्स के, वो एक साथ लिपटे हुए पड़े थे, जो कि एक सर्कुलर लूप बना रहा था एक स्टोन अल्तार के आसपास। इस अल्तार के सेंटर में था एक लेजेंडरी ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फूड, जो कि एक बहुत ज्यादा रेयर और पावरफुल आइटम होता है, जिसको अगर कोई ड्रैगन या फीनिक्स खा लेता है तो वो लिटरली डाओशैंग तक में ब्रेक थ्रू कर सकता है। जिया को समझ में आ जाती है कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिससे कि यहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाले कहीं ना आ जाएं और इसको ऑब्टेन कर लें। क्योंकि अगर उन्होंने इस फ्रूट को हासिल कर लिया तो वो लोग एक सुप्रीम मैजिकल बीस्ट बन जाएंगे, जिसका सामना फिर शायद एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग जल्दी जाने लगते हैं उस फ्रूट को लेने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्पेशल फ्लक्चुएशन होती है, जो कि दिखा रही थी कि फैंग क्विंग और उसका जो पावरफुल ग्रुप है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से, वो यहाँ पर आ चुका है। उनकी जो फोर्सेस थी उसमें थे लाइजुन्स, विंड लाइटिंग पैवेलियन से, और ट्राइब लीडर्स थे ग्रेट अर्थ टाइगर और सिल्वर मून वुल्फ ट्राइब की। अभी यहाँ पर एक एक करके 2 जोन्स ऐसे भरने वाले हैं जैसे कि मान के लो ये 2 होंग हो, क्योंकि यहाँ पर लिटरली डाओशैंग लेवल का बंदा, भले ही वो स्केलेटन है, वो अपीयर होगा और वो इन 2 जोन्स के लेवल के बंदों को लिटरली चींटियों की तरह अपनी त्यान क्लास की डाउ स्किल में सोखना शुरू कर देगा। उन लोगों के साथ साथ यहाँ पर एक मिस्टीरियस व्हाइट हेयर्ड मैन भी आया था और एक ब्लैक रोड एल्डर भी आया हुआ था। यह जो लाइनअप था वो दिखा रहा था कम से कम 5 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट्स को, जो कि ज़ियान के ग्रुप के लिए अगर एक साथ हो जाए तो बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। ज़ियान को समझ में आ जाती है कि ये बैटल तो होना तय है, इसलिए ज़ियान अपने स्काई डीमन पपेट को 10 अर्थ डीमन पपेट्स को निकाल लेता है, जिससे कि वो इन सब का सामना कर सके। लीडर फेरोटा, त्याना, जुनजे और ज़ियोंगज़ान भी आगे की तरफ आ जाते हैं और उस फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। टेंशंस बढ़ती जा रही थी जिस टाइम पर उनके ऑरा क्लैश होते हैं हवा में, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फाइट होने वाली है। जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब है वो किसी भी कीमत तो पीछे नहीं जाने वाला था, इसलिए वो अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील कर ही देते हैं, जो कि था ब्लैक रोब्ड एल्डर, जिसका नाम था होंग जुआन, जो कि आगे की तरफ आता है और वो दिखाता है अपनी ट्रू पावर, जो कि थी 5 स्टार 2 जोन की, जिसका मतलब ये है कि ये लगभग ज़ाइजिंग जितना ही पावरफुल है। उसकी जो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ रहती है वो पूरे बैलेंस को अपने फेवर में खींच रही थी। और ज़ियान का ग्रुप अब डिफिकल्ट पोजीशन में आ चुका था। अब इनको थी डिसएडवांटेज, लेकिन फिर भी ज़ियान पीछे नहीं हटने वाला था। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर एक 5 स्टार का 2 जोन आ गया तब भी क्या होता है, तब भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जब मैं 2 सॉन्ग पढ़ता तब मैं नहीं हटाता, तो अब क्या हटूंगा। ये जो डिटर्मिनेशन था उसके वर्ड्स में वो पूरे बैटल फील्ड में गूंज जाता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। जो होंग जुआन है वो इस रेजिस्टेंस को देखते हैं और इसलिए वो कोल्डली ऑर्डर कर देते हैं कि हम लोग को पूरी तरीके से इनके ऊपर हमला करना पड़ेगा और ज़ियान के ग्रुप का एक भी बंदा यहाँ से बच के ना जाने पाए। अब ज़ियान को फेस करना था इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को, इसलिए उसको कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना ही था। इसलिए वो अपने स्काई डीमन पपेट और अर्थ डीमन पपेट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन बना सके, जिससे कि कुछ टाइम के लिए उन सब की पावर उस स्काई डीमन पपेट में आ जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। अब जैसी बैटल शुरू होती है, लेडी फेरोटा जाकर सामना करती है लाइस जुनजे का, और वहीं त्यानो जुनजे फेस करते हैं सिल्वर मून वुल्फ के ट्राइब के चीफ को। ज़ियान नजर गड़ाए हुए था उस व्हाइट हेयर्ड मैन के ऊपर, जो कि था हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से, जो कि था एक 2 स्टार का 2 जोन, जो कि ज़ियान से 1 स्टार
हजार ऊपर है। वो दोनों के दोनों बैटल में आ जाते हैं और जो ज़ियाओइन है वो आराम से उस हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के बंदे की पावर को मैच कर ले रहा था। उसी दौरान जो फैंग क्विंगर रहती है, जो कि एक और मेंबर थी जिसको हम सब लोग जानते हैं, वो अपने ब्लड से एक रिचुअल प्रैक्टिस करती है जिससे कि वो बची हुई पावर को बुला सके एंशिएंट हेवन फीनिक्स के। इसकी वजह से जो फीनिक्स की बोन्स रहती हैं पूरी स्कैटर हो जाती हैं पूरे बैटल फील्ड में, और उसमें से निकलता है एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग डेजोलेट ऑरा जो कि सप्रेस कर दे रहा था डॉग्यू को ज़ियाओइन के ग्रुप के। इस इमेंस डेंजर को सेंस करके जो ज़ियाओइन रहते हैं उसके अलाइज रहते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। जो फैंग क्विंग है वो पूरी की पूरी एंशिएंट हेवन फीनिक्स की पावर से एनवलप हो गई थी और उसके बाद वो छोड़ देती है एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग अटैक ज़ियाओइन के ग्रुप के अगेंस्ट में। वो जैसे इसको रोकने के लिए खड़े होते हैं वहां पर एक अनएक्सपेक्टेड फिगर आ जाता है जो कि था एक डेलिकेट लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल जिसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि उस पूरे एंशिएंट हेवन फीनिक्स का जो क्लैन आया हुआ था वो भी उसके आगे कुछ नहीं था। और वो डिक्लेयर कर देती है कि मैं किसी भी हेवन फीनिक्स की पावर से ज्यादा पावरफुल हूँ, और ये कोई और नहीं बल्कि थी जिया। और उसने समन कर लिया था एंशिएंट वाइट ड्रैगन की एंसेस्ट्रल सोल को, जिससे कि सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो ब्लैक रोब ओल्ड मैन होता है वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। जो ओवरवेलमिंग प्रेशर था जो कि जिया की एंसेस्ट्रल सोल में से निकल रहा था वो किसी भी एंशिएंट हेवन फीनिक्स के बंदे से ज्यादा पावरफुल था। अब जो ब्लैक रोब एल्डर रहता है हुआंग ज़ुआन उस समय में आ गई थी कि उनकी कितनी ज्यादा डिसएडवांटेज है, और इसलिए वो ऑर्डर करते हैं फैंग क्विंगर को कि वो अटैक करे अपने एंसेस्ट्रल सोल का इस्तेमाल करके। फैंग क्विंगर अनलीश कर देती है एक पावरफुल गोल्डन फीनिक्स अटैक जिससे कि पूरा स्काई जो रहता है वो भर जाता है बहुत ज्यादा ग्लो से। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जिया भी काउंटर करती है, उसका अपनी पावर को दिखाते हुए वो क्रश कर देती है गोल्डन फीनिक्स को अपने कोलैप्सिंग स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिससे फैंग क्विंगर शॉक रहती है। मतलब लिटरली यहाँ पर फैंग क्विंगर वर्सेस जिया की फाइट हो रही है, और ऐसा सहने के बाद फैंग क्विंगर के मुंह से निकले आता है खून और उसकी एंसेस्ट्रल सोल पूरी तरीके से शैटर हो जाती है। जो बैटल रहती है उसको देखकर ब्लैक रोब एल्डर तो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर आज हारने वाले हैं। वो देखते हैं कि कोई भी तरीका नहीं है लगता है इस ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने का, इसलिए जो ब्लैक रोब एल्डर है वो ऑर्डर करता है कि हम सबको रिट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रॉमिस करके जाता है कि वो और भी रिइंफोर्समेंट के साथ में यहाँ पर वापस आएगा। अब लोग जैसे ही जाने वाले होते हैं जिया लॉन्च कर देती है अपने फाइनल अटैक को, जिससे कि वो एल्डर सीवियरली इंजर्ड हो जाता है और जैसे तैसे करके वो लोग वहां से बाहर निकल भर पाते हैं। ज़ियाओइन और उसका ग्रुप फाइनली विक्टोरियस हो गया था और वो सब देखने लगते हैं जिया की तरफ जो कि काफी ज्यादा वीक लग रही थी क्योंकि उसने अपने एंसेस्ट्रल सोल का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन वो उन सबको एश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको वो वार्निंग देती है कि जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स को लेकर वापस जरूर आएगा, और इसको काउंटर करने के लिए वो कहती है कि मुझे भी अपने एंशिएंट जायंट क्लैन के सपोर्ट को बुलाना पड़ेगा। अब वो लोग जल्दी से जाते हैं और उस ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने की कोशिश करने लगते हैं। जिया केयरफुली उसको ले लेती है और जैसे ही वो उसको टच करती है जो फ्रूट रहता है पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोल्डन पर्पल लिक्विड में, और वो मर्ज हो जाता है उसकी बॉडी के साथ में, जो कि मार्क छोड़ देता है उसके पाम के ऊपर। इसकी इतनी ज्यादा इमेंस एनर्जी को देखकर प्लान करती है कि उसको उसके ट्राइब के एल्डर्स को बुलाना पड़ेगा इससे कि वो इसको हैंडल कर सकें सेफली। अब उनको ये फ्रूट मिल चुका था और सोल बेबी फ्रूट भी मिल चुका था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको उस त्यान क्लास की डाउ टेक्निक को लेने के लिए निकल जाना चाहिए। इसके बाद बहुत ज्यादा टेरिफाइंग चीजें होने वाली हैं यहाँ पर, क्योंकि हॉलो सोल की भी एंट्री होगी। वो सब कुछ हम लोग देखते हैं आगे आने वाले पार्ट में। टिल देन बाबा, लव यू और टेक केयर।